मैंने थंब रूल के हिसाब से जब निकाला 900 स्क्वायर फीट का तो हमारा 68 आया था। तो यहाँ पर जब मैंने फुल कैलकुलेशन किया तो यहाँ भी हमारा क्या आया, 68 बैग्स ही आया। हेलो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक इम्पोर्टेंट थंब रूल के बारे में जो कि हेल्प करता है कंक्रीट स्लैब में जो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट लगती है वो निकालने में। तो फ्रेंड्स, जो हमारी छत में जैसे कितना सीमेंट, कितना बोरा सीमेंट लगेगा वही हम निकाल सकते हैं विदाउट कैलकुलेशन, यानी हम बिना कैलकुलेशन करे एक अंदाजे के हिसाब से भी हम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट, जो सीमेंट का बोरा, कितना बोरा सीमेंट लगेगा वही हम निकाल सकते हैं बिना कोई कैलकुलेशन के साथ। तो बने रहें, शुरू से लेकर अंत तक वीडियो को ज़रूर देखें। तो मैं आपको बता दूं कि ये जो थंब रूल होते हैं ये कोई रूल्स नहीं होता जो कि आपको किसी भी किताब, किसी भी बुक में नहीं मिलेगा। ये प्रैक्टिकल साइट पर हो रहे प्रैक्टिकल बेसिस पे एक बनाया हुआ अंदाजे के हिसाब से एक रूल होता है जो कि हेल्प करता है हमें क्वांटिटी निकालने के लिए। जैसे हम जब मंगाते हैं साइट पर कोई भी चीज़ तो एक अंदाजे के हिसाब से हम मंगाते हैं, तो वही होता है एक थंब रूल। तो आज हम थंब रूल अब बात करने वाले हैं कंक्रीट स्लैब के बारे में जो कि हमारा सीमेंट का क्वांटिटी निकालने में हेल्प करेगा। तो जैसे मैंने एक एग्जांपल यहाँ पर लिया है, जैसे स्लैब एरिया, अगर हमारा स्लैब एरिया 900 स्क्वायर फीट है, अगर 900 स्क्वायर फीट का हमारा छत का जो एरिया है वो इतना है, तो उसमें अगर हम सीमेंट बैग की बात करें यानी कितना बोरा सीमेंट उसमें लगेगा तो वो एक अंदाजे के हिसाब से हम निकाल सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, 9 इंटू 7.5 करेंगे। इस 7.5 मैंने खुद से बनाया है ये थंब रूल, तो मैंने 7.5 इसलिए ले रखा है कि ये मैंने कैलकुलेशन के साथ भी इसको मैंने जब कैलकुलेट किया तो ये वैल्यू यही आ रहा था, तो इसको मैंने अपने हिसाब से बनाया 7.5। तो 9 से जब हम गुणा करेंगे 7.5 को तो हमारा 67.5 आएगा, जो कि हम अप्रोक्सीमेट 68 बैग इसको मान लेंगे, यानी 68 बोरा हमारा सीमेंट लगेगा 9 स्क्वायर फीट की अगर छत की ढलाई हम करवाने जा रहे हैं तो। और वैसे ही एक और एग्जांपल लिया मैंने स्लैब एरिया, जिससे यहाँ 1300 स्क्वायर फीट है, यानी 1300 स्क्वायर फीट का एरिया है। तो अगर इसमें हम सीमेंट की बैग जो बोरा कितनी लगेगी, तो यहाँ पर मैंने लिया 13 इंटू 7.5 किया तो हमारा 97.5 आया, जो कि अप्रोक्सीमेट 98 बैग्स हो जाता है। और मैंने यहाँ पर नोट के लिए यहाँ लिख दिया है कि जैसे 100 स्क्वायर फीट है, यानी 100 स्क्वायर फीट में हमारा 7.5 बैग लगता है, इतना बोरा 7.5 बोरा हमारा सीमेंट लगता है। अभी कैसे लगता है, आपको लग रहा होगा कि ये कैसे मुमकिन हो सकता है, तो वही अगर हम प्रैक्टिकल रूप में इसको जब हम कैलकुलेट करके देखेंगे, क्वांटिटी जब निकाल के देखेंगे, तो चलो देखते हैं कि क्या आता है। तो मैं यहाँ पर ले लेता हूँ, जैसे यहाँ पर शुरू में मैंने बताया था यहाँ 900 स्क्वायर फीट का जो एरिया स्लैब का, उसको मैंने जब कैलकुलेट किया थंब रूल के हिसाब से तो हमारा 68 बोरा आया सीमेंट। अब वही हम कैलकुलेशन करेंगे तो देखते हैं कितना आता है उसका वैल्यू। तो स्लैब एरिया 900 स्क्वायर फीट मैंने ले रखा है जो कि 30 बाई 30 का मान लीजिए छत है, और उसकी मोटाई मान लीजिए 5 इंच है, जो कि ज़्यादातर यही यूज करते हैं हम जब भी हम छत की ढलाई करवाते हैं, हम घर बनाते हैं तो 5 इंच की ही मोटाई हम रखते हैं छत की। तो मैंने यहाँ पर थिकनेस ले रखा है स्लैब का 5 इंच। और जब हम इसका वॉल्यूम निकालेंगे स्लैब का, छत की जब वॉल्यूम निकालेंगे तो ये हमारा फीट में है 900 स्क्वायर फीट में, तो एरिया इंटू थिकनेस करेंगे तो हमारा वॉल्यूम आएगा। तो इंटू 5/12 मैंने क्यों ले रखा है, क्योंकि 12 इंच का हमारा 1 फीट होता है। ये तो हमारा 900 स्क्वायर फीट में है, फीट में है, तो इसको भी हम इंच को भी फीट में कन्वर्ट करेंगे तो हमारा 12 इंच का 1 फीट होता है। तो इसलिए मैंने 5/12 किया, यानी 5/12 किया है। तो इसको जब हम कैलकुलेट करेंगे, गुणा करेंगे तो हमारा वैल्यू 375 क्यूबिक फीट में आएगा वैल्यू। तो इसको हम क्या कर लेंगे, इसको हम मीटर क्यूब में कन्वर्ट करेंगे ताकि हमारी कैलकुलेशन इजी हो जाए, कैलकुलेशन करते वक्त हमको आसानी हो।
तो हम 35.31 से डिवाइड कर देंगे इसको, तो हमारा 10.62 मीटर क्यूब आ जाएगा इसका वॉल्यूम। ये हमने डिवाइड क्यों किया, मैंने अपने प्रीवियस वीडियो में जो क्वांटिटी ऑफ ब्रिक वर्क, क्वांटिटी ऑफ कंक्रीट स्लैब के बारे में जो मैंने बताया, तो जो वहाँ पर हम क्या करते थे कि क्यूबिक मीटर को हम जब क्यूबिक फीट में कन्वर्ट करते थे तो मल्टीप्लाई करते थे 35.31 से। तो वही चीज़ हम जब क्यूबिक फीट को क्यूबिक मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो हम क्या करेंगे, डिवाइड कर देंगे 35.31 से। तो ये हमारा वैल्यू कितना 10.62 मीटर क्यूब आया हमारा, जो वेट में है। तो इसको हम ड्राई में कन्वर्ट करेंगे, तो ड्राई वॉल्यूम निकालने के लिए 1.54 से हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारा वैल्यू 16.355 क्यूबिक मीटर आया, जो कि ड्राई स्टेट में आया। ड्राई स्टेट में हम इसलिए कन्वर्ट करते हैं ताकि उसकी क्वांटिटी हम निकाल सकें। अब चलिए, मैंने यहाँ पर कंक्रीट मिक्स ले रखा है, जैसे 1:2:4, यानी 1 पार्ट सीमेंट, 2 पार्ट सैंड और 4 पार्ट एग्रीगेट, यानी गिट्टी 4 पार्ट। तो हम गिट्टी और सैंड तो, बालू और गिट्टी तो नहीं निकालेंगे, हमको सीमेंट से मतलब है, यानी हम सीमेंट पहले निकाल लें। तो सीमेंट जब हम निकालेंगे तो क्वांटिटी ऑफ सीमेंट देख सकते हैं 16.355, ये हमारा ड्राई जो वॉल्यूम आया था वही है। तो इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे 1 से, क्योंकि 1 पार्ट हमारा सीमेंट है, और डिवाइड बाई 7 करेंगे। जब इसको टोटल हम जोड़ देंगे 4 + 2 + 1, तो 4 2 6 1 7 आएगा, तो हम डिवाइड 7 से करेंगे। तो इसको जब कैलकुलेशन जब हम करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो ये हमारा 2.336 क्यूबिक मीटर में हमारा वैल्यू आया। तो हम सीमेंट कभी भी क्यूबिक मीटर में तो नहीं लेते, उसको हम बोरे में लेते हैं, यानी बैग्स में मिलता है हमको। तो वही जब हम बैग्स में कन्वर्ट करने के लिए इसकी डेंसिटी से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी 2.336 इंटू 1440 डिवाइड बाई 50 मैंने क्यों ले रखा है, क्योंकि 50 kg का एक बोरा हमारा जो होता है वो 50 kg का होता है। तो जब बोरे में हम कन्वर्ट करेंगे, तो हम जब 1440 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा केजी में चला जाएगा, और जब 50 से डिवाइड कर देंगे तो हमारा बोरा में कन्वर्ट हो जाएगा, जिसका वैल्यू यहाँ पर आता है 67.28, जिसको अप्रॉक्सीमेट हम 68 बैग लेते हैं, क्योंकि कभी आधे बोरे में हमको सीमेंट नहीं मिलता, तो पूरा ही लेना पड़ेगा हमको, तो इसलिए हम 68 बैग्स ले लेंगे। तो यहाँ पर मैंने थंब रूल्स के हिसाब से जब निकाला 900 स्क्वायर फीट का, तो हमारा 68 आया था। तो यहाँ पर जब मैंने फुल कैलकुलेशन किया तो यहाँ भी हमारा क्या आया, 68 बैग्स ही आया। तो इसका क्या मतलब है कि ये काफ़ी इफ़ेक्टिव है और हेल्पफुल है, यानी ये थंब रूल हम यूज कर सकते हैं जब भी हम कंस्ट्रक्शन कराएंगे। ये वैल्यू आपको अगर लग रहा है कि ये गलत हो सकता है, तो ये आप एक बार खुद भी कैलकुलेट करके देख लें। यही चीज़ कैलकुलेशन करके देखेंगे तो यही आएगा, इससे फ़र्क कुछ भी नहीं आएगा, जो कि काफ़ी इफ़ेक्टिव मैंने बहुत ही इम्पोर्टेंट और इजी वे में भी बता दिया कि कैलकुलेशन करेंगे तब भी वही वैल्यू आएगा, और थंब रूल के हिसाब से करेंगे तब भी वही वैल्यू आएगा। तो हमको फुल कैलकुलेशन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम क्वांटिटी ऑफ सीमेंट निकालने की कोशिश करें, किसी भी स्लैब एरिया उसका पता हो जाए, स्क्वायर फीट में उसका एरिया ले लें, और उसको मल्टीप्लाई 7.5 से जब करेंगे, जैसे यहाँ 900 था तो 9 × 7.5, यानी एक 100 में, यानी 100 स्क्वायर फीट में अगर है हमारा 100 स्क्वायर फीट, तो उसमें 7.5 बोरा सीमेंट लगेगा। तो उसी के हिसाब से हम किसी भी स्क्वायर फीट कितना भी होगा स्क्वायर फीट इसका एरिया स्लैब का, तो इसकी हम क्वांटिटी निकाल पाएंगे बहुत ही आसानी से। तो मैंने आपको कैलकुलेशन के साथ भी प्रूफ करके बताया कि जो मैंने ये थंब रूल बनाया, खुद से बनाया था, तो ये काफ़ी इफ़ेक्टिव और एक्यूरेट है, जो कि हमारा वैल्यू एक्यूरेट एकदम निकल के आता है। विथ कैलकुलेशन के साथ मैंने भी प्रूफ किया। तो फ्रेंड्स, वीडियो आपके लिए काफ़ी इफ़ेक्टिव और इम्पोर्टेंट रहेगी, और आपको अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, चैनल भी सब्सक्राइब ज़रूर करें फ्रेंड्स, ताकि ऐसे ही इम्पोर्टेंट वीडियोस आपको लगातार मिलते रहें। तो मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें और हमारे साथ बने रहें, चैनल को सब्सक्राइब करें। टेक केयर, बाय बाय फ्रेंड्स।